নমস্কার, আইবিএমএস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আইবিএমএস নিউজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আইবিএমএস নিউজ। নিত্য নৈমিত্তিক খবরের আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। क्या कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद कर सकते हैं रक्तदान? जाने क्या है विशेषज्ञों की राय। कोविड-19 की दूसरी लहर देश के तमाम हिस्सों में तेजी से बढ़ती जा रही है। सरकार ने लोगों को इससे सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण के अभियान को और तेज कर दिया है। इस बीच लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। वैक्सीन कितनी प्रभावी है, इसका प्रभाव शरीर में कब तक बना रहता है और क्या वैक्सीन लेने के बाद हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं? लोगों के मन में एक सवाल यह भी आ रहा है, क्या वैक्सीन लेने के बाद रक्तदान किया जा सकता है? इस बारे में राष्ट्रीय रक्त संचरण परिषद NBTC ने हाल में एक आदेश जारी किया है। आइए जानते हैं इस बारे में विशेषज्ञों की क्या राय है। कब कर सकते हैं रक्तदान? NBTC के मुताबिक यदि आपने वैक्सीन ले ली है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सतर्कता बरतना छोड़ दें। 28 दिनों के अंतराल पर वैक्सीन की 2 खुराक दी जाती है। टीके की दोनों खुराक लेने के 28 दिनों बाद ही रक्तदान किया जा सकता है। यानी कि यदि आपके अभी सिर्फ एक ही खुराक ली है तो फिर करीब 56 दिनों के बाद आपके लिए रक्तदान करना उपयोगी माना जा सकता है। रक्तदान लेने से पहले संबंधित चिकित्सकों को भी इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए। 28 दिनों का इंतजार क्यों? NBTC के विशेषज्ञों का कहना है कि टीके की दूसरी खुराक लेने के करीब 14 दिनों के बाद से शरीर में एंटीबॉडी का प्रभाव शुरू होता है। 28 दिनों से पहले किए गए रक्तदान का सामान्य रूप से असर नहीं होता है और इससे रक्त प्राप्त करने वालों को कोरोना से भी संभावित सुरक्षा भी नहीं मिल पाती है। टीकाकरण के बाद क्या करने से बचें? विशेषज्ञों का कहना है कि टीकाकरण के बाद आपको कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। टीका लगवाने के बाद धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा टीका लगवाने के बाद भी सतर्कता बरतने में किसी प्रकार की कोताही नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। साइकिल चलाने से रहेंगे फिट, जाने इसके फायदे। साइकिल का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। ये साइकिल ही है जो एक गरीब के पास भी होता है और अमीर के पास भी। आज हम आपको बताएंगे साइकिल से होने वाले फायदों के बारे में। सेहत के लिए फायदेमंद। साइकिल चलाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। एक शोध के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन आधा घंटा साइकिल चलाता है उसे कोई और एक्सरसाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। साइकिल चलाने से शरीर के सभी अंग एक्टिव हो जाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाए। आप ये जानकर थोड़ा हैरानी होगी कि साइकिल चलाने से इम्यून सिस्टम ठीक तरीके से काम करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन आधा घंटा साइकिल चलाने से इम्यून सिस्टम सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और बीमार होने का खतरा कम हो जाता है। वजन नहीं बढ़ता है। रोजाना साइकिल चलाने से वजन बढ़ने की समस्या दूर हो जाती है। साइकिल चलाने से कैलोरी नष्ट होती है और एक्स्ट्रा फैट कम हो जाता है। साइकिल के सिर्फ स्वास्थ्य लाभ ही नहीं और भी कई फायदे होते हैं। वातावरण के लिए फायदेमंद। साइकिल का इस्तेमाल करने से प्रदूषण नहीं होता है। बहुत से देशों में लोग साइकिल का इस्तेमाल अधिक करते हैं। सबसे सस्ता साधन। साइकिल सबसे सस्ता साधन है। जहां आपको दूसरी गाड़ियों से में तेल के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वहीं आपको साइकिल में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। स्वास्थ्य के साथ साथ साइकिल आपके पैसे बचाने का भी काम करता है। साइकिल की हर किसी तक पहुंच। साइकिल एक ऐसा वाहन है जिसकी पहुंच समाज के हर वर्ग तक है।
बड़ी बड़ी गाड़ियां सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है, परंतु साइकिल एक ऐसी चीज है जो गरीब से लेकर अमीर के पास भी होती है। इसका इस्तेमाल गरीब भी करता है और अमीर भी। सबसे पहले साइकिल, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे सबसे पहले साइकिल चलाना ही सिखाया जाता है। साइकिल से ही गाड़ी सीखने की शुरुआत होती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।